आई गेस जो जेन्युइन नीट स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ धरने पे होंगे। क्योंकि अगर उन्हें ये भी जो जेन्युइन होंगे, जिनका नहीं हुआ होगा इस बार, वो शायद अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। देश भर में इस समय हर जवान पर एक ही चर्चा है, नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और इसकी गूंज जंतर मंतर से लेकर देश के हर हिस्से में सुनाई दे रही है। लेकिन इस गूंज के बीच वो होनहार कहीं ना कहीं दबकर रह गए हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। इसी को लेकर हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं, गुरुग्राम के होनहार। ये वो होनहार हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और इनके जज्बे और जुनून ने एक बार फिर से नीट को क्लियर करके परचम लहराया है। तो आज जो हमारे साथ इसमें जो प्रतिभागी जिन्होंने क्लियर किया है वो हैं आपके सामने कि इन्होंने 645 अंक लेकर ना केवल नीट को क्लियर किया है, बल्कि इनके साथ तो वो सिचुएशन आ गई थी कि 15 दिनों तक बीमार होने के बाद एकदम से नीट का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। ये वो प्रतिभागी हैं जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम के लिए कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ घर से माता और पिता का मोटिवेशन मिलता रहा और ऑनलाइन ये सब चीज़ें चेक करती रही। पहली बार जब नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो उसमें भी इनके काफ़ी अच्छे अंक आए थे, लेकिन इन्होंने निराशा नहीं छाने दी अपने ऊपर और दूसरी बार भी उसको क्लियर कर दिया। तो आइए मिलाते हैं हम उस प्रतिभागी से जो सेक्टर 15 में रहती हैं, उनके परिवार से मिलाते हैं कि आखिर किस जुनून और जज्बे के साथ ये नीट एग्ज़ाम को क्लियर करके आई हैं। गुरुग्राम के होनहार जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को क्लियर किया है, उनमें से हैं रिति राज। काफ़ी मेहनत की, हमारे साथ है इस समय पूरी फैमिली। हम इनसे बात करते हैं कि कितना समय पढ़ाई पर देते थे, क्या चुनौतियाँ आई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 15 दिन पहले से बीमार हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके इरादों ने और इनकी मेहनत ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रीति, जो आपने क्लियर किया है 645 मार्क्स का, बड़े अच्छे उसका क्लियर किया है, कितना समय आप लगाते थे उस समय और क्या आपके अंदर जुनून था कि मुझे बिल्कुल क्लियर करना है? जी, जुनून तो स्टार्टिंग से ही था कि एग्ज़ाम का अगर लिया है तो उसे क्लियर करना ही है। बाकी दिन में मेरे 12-13 घंटे तो आराम से हो ही जाते थे पढ़ाई के, और मैं रोज़ लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने, तो 7-8 घंटे वहाँ भी मैं रहती थी। पिछले काफ़ी समय से आप इसकी तैयारी कर रहे थे? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो 2 साल मैंने ड्रॉप लिया। 2 साल ड्रॉप करके किया था। जब नीट एग्ज़ाम एक बार बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, पेपर लीक हो गए थे, उस समय क्या मन में बीती थी? उस टाइम मैं भी थोड़ा दुखी तो थी, क्योंकि जो लीक हुआ था एग्ज़ाम, उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी और भी बेहतर थे। बट पेरेंट्स का सपोर्ट था और फिर ये था कि एग्ज़ाम तो देना ही है, तैयारी तो है, तो 1 महीना और सही और तैयारी करके मार्क्स ले आएंगे। आज काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो धरने पे चले जाते हैं नीट एग्ज़ाम उसके लिए, तो आपको लगता है कि क्या वो सही कर रहे हैं या उनमें से कुछ स्टूडेंट हैं आप मानते हैं? आई गेस जो जेन्युइन नीट स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ धरने पे होंगे। क्योंकि अगर उन्हें ये भी जो जेन्युइन होंगे, जिनका नहीं हुआ होगा इस बार, वो शायद अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। सो हो सकता है हाँ, उस प्रोटेस्ट में कुछ लोग जेन्युइन भी हैं जो सही मुद्दे उठा रहे हैं, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो इट इज़ टू नेसेसरी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पिछले 2 साल में कई चेंजेस लाए हैं, कई रिफॉर्म्स लाए हैं, और वो हमें पता भी चल जाता है। 1 महीने में नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, और अगले साल से तो ये पेन पेपर मोड भी नहीं होगा, सीबीटी मोड है, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी आई एम इन सपोर्ट ऑफ हिम, बिकॉज जो जेन्युइन बच्चे थे उनके लिए तो उन्होंने री एग्ज़ाम करा दिया, तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। आप भी साथ ही हैं, बिटिया के लिए कितना समय आप देते थे उस समय, और कितना चैलेंजिंग होता था कि ये जिद करती थी पढ़ने की और आप इसे खाने के लिए भी कहते होंगे, तो ये सब आपके साथ किस तरह से बीतता था? मैं
बिटिया अगर नहीं सोई है तो मैं भी नहीं सोई हूँ उसके साथ। अगर ये पूरी रात जगती थी तो मैं भी इसको बार बार देखती थी। ठंड में जब सोते हैं हम, कई लोग सोए रहते हैं तो बच्चे हमारे बैठे होते हैं, तो पेरेंट्स कहाँ सो पाते हैं। तो हम इसकी मेहनत इसने बहुत की है और उसका ही नतीजा है कि 2 एग्ज़ाम हुए और 1 महीने के अंदर में। इससे पहला एग्ज़ाम था, उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स थे इसके, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल बहुत थोड़ा दुख हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बच्चे ने बहुत मेहनत की थी, पर 1-2 दिन के बाद फिर हम लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोबारा भी इसे निकाल लेगी। और थोड़ा सा ये हुआ जब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले इसको चिकन पॉक्स हो गया और काफ़ी बीमार हो गई, ये वीकनेस इसको काफ़ी हो गया। लेकिन 1-2 दिन पहले ठीक हुई और फिर जाके एग्ज़ाम में बैठी, और जिस दिन से एग्ज़ाम से निकल के आई और उस टाइम इसने हमें बताया कि मम्मा मेरा हो गया। उस समय काफ़ी टेंशन थी जब ये बीमार थी और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले गई है। हम काफ़ी टेंशन में थे, इसको तो नहीं दे रहे थे कि परेशान हो रही है, और उस कंडीशन में भी नहीं थी कि ये सोच सके कि एग्ज़ाम भी देना है, हमें क्या करना है। पर हाँ, परेशान तो थे हम। बच्चों के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मेरा यही मैसेज होगा बच्चों के लिए कि मेहनत तो करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। अगर आप थोड़ी भी कहीं असफल रह जाते हैं तो आप उसको चेक करिए कि कहाँ कमी रह जाती है, क्योंकि एक बार में मेरी बेटी ने भी नहीं निकाला। फिर हमें भी, पेरेंट्स को भी एहसास कराना था कि यहाँ आपने कमी छोड़ी है, आप इसको अगर भर लोगे तो आप आगे और अच्छा कर सकोगे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, और हमारा काम है, हम भी चेक करते हैं बच्चों को कि यहाँ अगर ये मेहनत आप और करे होते तो और अच्छा निकालेंगे आप। तो बस मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आप क्या मैसेज देंगे? रोज़ का काम रोज़ करो, एंड मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स अ टैबू कि बहुत ही आपको लाइफ से वो होना ये होना, मतलब दैट इज़ ऑल्सो फैक्टर। मेहनत अपनी जगह पे है, बट डोंट लूज़ योर सेल्फ, एंड व्हेन यू डोंट लूज़ योर सेल्फ यू गिव योर बेस्ट। तो गुरुग्राम की इस होनहार बेटी ने बिना किसी निराशा और बिना किसी डर के ना केवल नीट को क्लियर किया है, बल्कि लोगों को भी संदेशा दिया है कि वो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं उन्हें अपने ऊपर हावी ना रहने दें, उनमें ना जाएं, बल्कि तैयारी करके आप एक बार फिर से उसी जो जज्बा और जुनून आपके अंदर था उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो आपने कभी सोचा था। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।